इसे कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको यही लाइन ग्राफ समझा रही थी कि 2003 में फिर हम लोग ऐसे 28 पे है, तो हम इसे 28 पे है तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट 28 पे नहीं लगाएंगे, 27 पे लगाएंगे क्योंकि 27 था 2003 में। तो 27 यानी 28 से जस्ट एक लिटल नीचे ले लेंगे। 2004 में 28 है तो 28 ले लेंगे। 2005 में 30 है तो 30 पे सामने है हमारे पास 30, तो उसके सामने ही एक डॉट लगा देंगे। नेक्स्ट है फिर 2006 में 33, तो 34 हमारे पास सबसे लास्ट था, उससे एक लाइन हम डाउन ले लेंगे और इस तरह से हमारा लाइन ग्राफ जो है वो रेडी होगा। और हम इस लाइन ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि 2000 में कम था और ये जो विकल्प बनाने की जो स्पीड थी वो पर नंबर हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ती रही है और 2006 में सबसे ज़्यादा रही है। तो ये हमें ग्राफ पढ़ने में आसानी रहती है। ठीक है, चलिए अब हम 18.1 करेंगे। इसमें क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेली चार्ट। इसको कंप्लीट करना है। फ्रूट्स हैं आपके पास में मैंगो, पपाया, ग्रेप्स, ऑरेंज, एप्पल, और फिर टेली मार्क्स बना रखे हैं यहाँ पर। टेली मार्क्स इसके अकॉर्डिंग बनाए हैं, उन्होंने बुक वाले ने बना के दिए। आपको इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि आपको जहाँ 4 लाइनें और एक क्रॉस है उसे 5 पढ़ना है और उसके बाद जितनी अलग लाइन्स हैं उनको अलग अलग पढ़ना है। तो मैंगोज़ की देखिए 5 है, फिर 6 और 7, तो यहाँ हमने 7 लिखा है। पपाया में 5 और 5 2 बार हैं तो 10, सॉरी यहाँ पे 10 आना चाहिए था, मैंने 9 लिखा है, इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे 10 आएगा तो यहाँ 10 लगाना है। ग्रेप्स में आपका कितनी है, यहाँ पे आपको 17 दिए गया, आपको टैली बनानी है तो 5 5 के 3 बनाने हैं और 2 अलग से बनाने हैं। ठीक है, 5 3 जा 15 और 2 अलग से 17 हो जाएंगे। उसके बाद ऑरेंज है, ऑरेंज टोटल 12 हैं तो 5 5 के 2 हो जाएंगे 10 और फिर 2 बन जाएंगे अलग से, राइट। इसके बाद है एप्पल, एप्पल है 15, तो यानी कि 5 5 5 3 बार करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, राइट। और इस तरह से ये आपका टैली वाला चार्ट तैयार हो गया है। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी बतानी आ गई और टैली बनानी भी आ गई। चलिए नेक्स्ट पेज पर। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बताया गया था नंबर, सॉरी ये नेक्स्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको टैली बनाना है। एक आपको रा डाटा दिया गया है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वर एब्सेंट फ्रॉम क्लास इन अ मंथ इज गिवन इन दिस चार्ट। मेक अ टेबल शो इन दिस चार्ट, मेक अ टेबल शोइंग द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। आपको यहाँ चार्ट में डेट्स दी गई हैं, ये देखिए आपको डेट्स दे दी गई हैं 1 2 3 4। किसी किसी डेट में कोई बच्चा एब्सेंट नहीं है, जैसे कि 7 में है, 8 में है, 9 में कोई बच्चा नहीं है एब्सेंट है। यहाँ 1 2 3 4 में कोई एब्सेंट नहीं है, 5th को भी कोई एब्सेंट नहीं है। तो इस तरह से 10, उसके बाद 11 12 का कुछ भी नहीं दिया गया, 13 14 15 में कुछ नहीं दिया गया, 16 17 18 19 में नहीं दिया गया, 20 दिया गया, 21 नहीं दिया गया, 22 में 3 एब्सेंट हैं, 23 24 फिर 25 26 में कोई एब्सेंट नहीं है, 27 में एब्सेंट है, 28 में भी एब्सेंट है, 29 में भी, 30 में और 31 में भी एब्सेंट है। यहाँ डेट, ये डेट्स हैं, आगे डेट दी गई है और सामने बच्चे लिखे गए कितने एब्सेंट हैं। जैसे कि 1 तारीख को 2 बच्चे एब्सेंट हैं, 2 तारीख को 5 एब्सेंट है, 3 को 1 एब्सेंट है, 6 को 2 एब्सेंट है, 7 को 3। इस तरह से आपको ये संख्या दी गई है। तो अब आपको इसीलिए करना क्या है, देखिए मैंने इसके बॉक्सेस थोड़े टाइट कर दिए हैं क्योंकि हमारे पास 5 तक एब्सेंटीज थे, तो हमने 1 2 3 4 5 लिख दिया है। तो एक जो बच्चा एब्सेंट था वो कितने डेज एब्सेंट था, 5 डेज। आप इसको काउंट करेंगे, काउंट करके देखो 5 डेज आएंगे, तो फिर सामने हमने यहाँ 5 भी दिया, नंबर ऑफ डेज में हमने 5 लिख दिया। ऐसे ही फिर 2 बच्चे भी एब्सेंट थे, वो भी 5 डेज में ही एब्सेंट थे। इसके लिए भी हमने 4 लाइंस लगा के एक क्रॉस कर दी, 5 की टैली बना दी और 5 डेज लिख दिए। इसके बाद 3 बच्चे जो हैं वो 6 डेज तक एब्सेंट थे, तो 6 की टैली बनाई है। 4 बच्चे जो थे वो 3 डेज एब्सेंट थे, तो हमने यहाँ
3 लाइंस लगा दी हैं और यहाँ पर 3 सामने नंबर ऑफ़ डेज में लिख दिया है। नेक्स्ट है 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, नंबर ऑफ़ 3 डेज, 3 दिन तक एब्सेंट रहे, तो हमने यहाँ पर भी 3 लिखा है और ये टैली आपका टैली चार्ट बन गया है। थर्ड क्वेश्चन है 50 बॉयज़ वर आस्क्ड विच काइंड ऑफ स्पोर्ट्स दे लाइक टू वॉच, लुक एट द टेबल दैट गिव देयर रिप्लाइज एंड लेबल द गिवन सर्कुलर ग्राफ। आपको 50 बच्चों को बोला गया कि उनको गेम्स कौन कौन से खेल पसंद हैं, तो आपको सामने ये डाटा दिया गया, रफ डाटा, इसमें से देखकर आपको पाई चार्ट में फिल करना है और पाई चार्ट आपके सामने बुक ने रखा है, राइट। तो यहाँ क्या है, क्रिकेट करते हैं 10 बच्चे पसंद करते हैं, फुटबॉल 5 बच्चे पसंद करते हैं, हॉकी 15 बच्चे और बास्केटबॉल 20। तो मैंने इनकी परसेंटेज निकाली है। आपको वहाँ पे फ्रैक्शन में बताया गया था कि आप ऐसा भी कर सकते थे कि टोटल बच्चे पहले काउंट करने पड़ेंगे आपको। ये टोटल बच्चे 50 हैं, 50 में से 10 बच्चे जो हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं, तो 10/50 कर लेंगे, या तो फ्रैक्शन निकाल लें या फिर परसेंटेज। मैंने परसेंटेज निकाली है 10/50 इंटू 100 करके, ये 20% आ गया। और सेकंड नंबर पर फुटबॉल है, उसमें 5/50 करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ हमारे पास 10% आ गया। नेक्स्ट है हॉकी, हॉकी में 15/50 इंटू 100 कर दिया, 30% आ गया। और जो नेक्स्ट बास्केटबॉल है वो 20/50 इंटू 100 कर दिया हमने, तो 40%, यानी कि हमारे पास बास्केटबॉल जो वो सबसे ज़्यादा है, तो हमें यहाँ 40% में बास्केटबॉल भर दिया है, राइट। इसके बाद दूसरे नंबर पर है 30% हॉकी है, तो ये देखिए हमने यहाँ 30% में हॉकी कर दिया है। और 10% में फुटबॉल, ये बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है। और इसके बाद 20% में क्रिकेट है, तो यहाँ हमने 20% में क्रिकेट भर दिया। मैंने साथ साथ यहाँ पर लिख भी दिया है कि कितना कितना परसेंट है। तो इस तरह से ये आपका पाई चार्ट रेडी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पवन कलेक्टेड डाटा ऑफ मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर इन हिज नेबरहुड। पवन ने अपने आस पड़ोस के पड़ोसियों के घर जाकर अखबार का डाटा कलेक्ट किया। पुट द टेली मार्क्स इन गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसने क्या डाटा लिया कि पड़ोस में किस किस के घर में कौन कौन सा अखबार आता है। तो इसके बाद उसने कहा कि उसको मैंने टैली से उसने उसको एक तैयार किया। दैनिक जागरण जो था वो 24 लोगों के घर जाता था। तो अब उसके लिए टैली क्या बनाई उसने, अब 5 चौका 20, 5 5 की 4, तो टैली बना ली और 4 नंबर अलग लगा दी, 4 डंडियाँ अलग लगा दी, वो 24 नंबर हो गए। टाइम ऑफ इंडिया जो था वो 20 लोगों के घर जाता था, तो 20 की तो पूरी पूरी 5 5 की 4 टैली हो गई। इसके बाद था इंडियन एज, वो 20 लोगों के यहाँ जाता था, तो यहाँ पर भी 5 5 की 4 हो गई। और पीपल्स टाइम जो है वो 16 लोगों के यहाँ जाता था, तो 16 का मतलब है कि 5 5 की 3 बनानी है हमें, 5 5 की 3 और एक अलग से, 5 3 15 और एक अलग से, तो 16 हो जाएंगे। और इस तरह से ये हमारा पाई चार्ट भी, सॉरी टैली चार्ट भी तैयार हो गया। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं। विच न्यूज़पेपर इज़ मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर न्यूज़पेपर कौन सा है, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो यहाँ पर दैनिक जागरण इसका आंसर आएगा। इसके बाद है बी क्वेश्चन, यस इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच वन इज़ द लीस्ट पॉपुलर। लिस्ट का मतलब कम से कम पॉपुलर कौन सा अखबार है, पीपल्स टाइम सबसे कम पॉपुलर है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी हाउसेज डिड पवन विजिट टू आस्क। तो पवन ने कितने लोगों के घर से पता किया, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, जितने आपके न्यूज़पेपर के नंबर्स थे उन सभी को टोटल कर लेंगे, जैसे कि 24, 20 + 20 + 16, ये हुआ 80 पीपल, 80 लोगों के घर गया था, उन्हीं का डाटा कलेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, समृति मेड अ टेबल टू शो हाउ टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ हिज मैथ्स बुक and increased from class 1 to 5. Draw a line graph to show her data. अब इसमें लाइन ग्राफ आपको लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है, ये दिखाने के लिए कि 1 to 5 कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं हर किसी की मैथ की बुक में। अब जैसे फर्स्ट क्लास है उनकी बुक में 80 पेज हैं, सेकंड क्लास की बुक में 120 पेजेस हैं, थर्ड क्लास की बुक में 150 पेजेस हैं,
फोर्थ क्लास की बुक में 180 पेजेस हैं और फिफ्थ क्लास की बुक में 220 पेजेस हैं। तो लाइन ग्राफ कैसे बना हमारा, इसमें डाउन में आपने क्या लिखा है, यहाँ क्लासेस लिख दी हैं 1 2 3 4, और यहाँ जो है यहाँ पे आपको आपने फ्रीक्वेंसी बना ली है पेजेस की, 80 सबसे कम और 220 सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ 20 की फ्रीक्वेंसी बना ली, 80 100 120 140 160 180 200 220 एंड 240। तो इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी बन गई है। फर्स्ट क्लास का 18 है, आपको बिल्कुल जैसे मैंने अभी समझाया था लाइन ग्राफ में। फर्स्ट क्लास की सीध में और हॉरिजॉन्टली आपको पेजेस की सीध में लगाना है। 80 पे लगा लिया। सेकंड जो था वो 120 पे था, तो आपने 120 पे डॉट लगा दिया। फिर थर्ड क्लास में कितने हैं, 150 हैं, तो हमने 140 और 160 के बीच का ले लिया। इसके बाद फोर्थ क्लास में फिर 180 हैं, तो फिर 180 के सामने ले लिया। और फिफ्थ क्लास में टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं बुक में 220, तो हमने 220 ले लिया। और 220 लेने के बाद फिर हमने इस पूरी लाइन को, ये डॉट्स लगा दिए थे हमने पहले, लाइन हमने बाद में खींची है। पहले डॉट्स लगाने हैं, फिर लाइन खींचनी है, फिर हमने सर्कल भी लगा दिए थे ताकि हम इन्हें मार्क करके समझ सकें। और इस तरह से आपका ये डाटा हैंडलिंग का चैप्टर अब ख़त्म होता है। तो आज आपने पढ़ लिया, टैली बनाना सीख लिया और पाई चार्ट बनाना सीख लिया और लाइन ग्राफ बनाना सीख लिया। तो वेरी नाइस, आई होप कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। इसे 2 या 3 बार ज़रूर देखें, समझें। अगर नहीं कोई समझ में आ रहा है तो कॉल मी प्लीज़।